क्या हाल चाल है दोस्तों। आप सब बढ़िया, मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे, बढ़िया करना यार। जैसे कि दोस्तों मैंने कल की वीडियो में बात की थी कि धैर्य के क्या क्या फ़ायदे हैं, कि धैर्य होगा तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है। मैंने 10 तरीके बताए थे कल की वीडियो में, तो आज मैं आपको सिर्फ 3 तरीके बताना हूँ कि धैर्य को जीवन में कैसे लाएँ। भाई धैर्य के फ़ायदे तो हम समझ गए, पर अब धैर्य साला लाया कैसे जाए वो देखना है। तो मैं 3 तरीके बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, बोले तो ध्यान और मनन। अब ये दोनों बहुत ज़रूरी है। ध्यान करोगे तो तुम चिंतन कर पाओगे, चिंतन करने की तुम्हें शक्ति आएगी और तब धैर्य को प्राप्त कर पाओगे। अब इसके लिए तो तुमको सबसे पहले सुबह उठना पड़ेगा। प्रयास करो कि सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करो। ये तुम शाम में भी कर सकते हो मनन और मेडिटेशन, है ना, पर बेहतर है कि सुबह करो। सुबह रहेगा कि जैसे गाड़ी का हल्ला वल्ला नहीं होगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा, सब शांति बड़ा माहौल होगा। और शांति वाले माहौल में वैसे ही चीज़ें सेट हो जाती हैं। सुबह उठोगे परिंदे चहचहा रहे होंगे, क्या मस्त तुम्हारा मेडिटेशन हो जाएगा। तुमको कोई व्यायाम आता है तो वो कर लो, नहीं आता तो कहीं पार्क में टहलने चल जाओ। देखो हरियाली वाला एरिया हो, शांति भरा माहौल हो जिसमें तुम मेडिटेशन कर पाओ, खुद आत्मचिंतन कर पाओ कि हाँ साला क्या चल रहा है जीवन में, कैसे चल रहा है। धीरे धीरे शुरुआत में बहुत बेचैनी होगी, मन कंट्रोल में नहीं होगा, मन इधर उधर भाग रहा होगा, पर धीरे धीरे जब प्रयास करोगे तो ये चीज़ें होने लगेगी। जिससे होगा क्या कि तुमको धैर्य प्राप्त होने लगेगा। धीरे धीरे तुमको समझ आ जाएगा कि कैसे कंट्रोल करना है इन सब चीज़ों पे। और उसके बाद से भाई होगा क्या कि तुम अच्छी नींद ले पाओगे, और नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद ले पाओगे, है ना, अच्छे विचार आएंगे, सुबह जल्दी उठोगे, रात में जल्दी सोओगे, तब चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी, एक ट्रैक पे आ जाएंगी, ठीक ना। तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी चीज़ों को लेके, सोचने के लिए, समझने के लिए। होता ना कई बार बंदा बेचैन होता है, कोई जल्दबाजी में फैसला लेता है, वो नहीं होगा, एकाग्रता आ जाएगी तुम्हारे अंदर। तो बेहतर है मेडिटेशन करो और मनन करो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन। अब इससे होगा क्या, धैर्य आएगा। और ये कैसे आएगा, इसको कैसे हम लोग अपना अप्लाई करें जीवन में। सबसे पहले तो तुमको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। चाहे जितना भी माहौल बुरा हो रहा है, चीज़ें गलत घट रही हैं तुम्हारे साथ जीवन में डेली के डेली, पर तुमको उसमें पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव देखने का प्रयास करना है। नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा देखो, धीरे धीरे देखो, पर एक टाइम के बाद ना तुम्हें लगने लगेगा, तुम्हें एहसास हो जाएगा, जो कि सत्य है, कि हाँ चीज़ें अच्छी घट रही हैं। ये चीज़ मेरे साथ बुरी हुई है पर इसका अच्छे में कुछ है, वो तुमको नज़र आएगा जब तुम इसको देखना स्टार्ट कर दोगे। अपने आप से पॉजिटिव बात करो, है ना, अपने लिए पॉजिटिव सोचो। अब अपने आप से पॉजिटिव बात करो। बहुत लोग होता है कि नेगेटिव ही सोचते हैं अपने बारे में कि यार मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। नहीं, धीरे धीरे उसको ना, धीरे धीरे ही होगा, नो डाउट, तेज़ी से नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे इसको ना प्रयास करो कि तुम अच्छा सोच पाओ, अच्छा कर पाओ अपने बारे में। अब इससे होगा कि रिश्तों में तुम्हारे सुधार आएगा। तुम जो अपने जीवन में तुम निर्णय लेने हैं, तुमको फैसले लेने हैं, वो तुम अच्छे से ले पाओगे, कर पाओगे। अब मान लो नहीं रहेगा सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन नहीं रहेंगे, तो होगा क्या, तुम इन सब चीज़ों में बह के कुछ गलत डिसीजन लोगे, कुछ गलत फैसले लोगे, जो और दूसरों के लिए भी लोगे गलत फैसले, दूसरों के साथ भी गलत होगा। क्योंकि बहुत डिपेंड करता है हमारे जो एक्शंस हैं वो दूसरे पे क्या असर डालने वाले, ये बहुत असर करता है। और इसके लिए तुमको सेल्फ कंट्रोल, इमोशन रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब प्रयास करने के बाद, हासिल करने के बाद धैर्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा। धीरे धीरे ही होगा पर होगा ज़रूर, है ना। इसमें तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो बेहतर है अपने आप से पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव सोचो। और अगर तुम्हारे पास अगल बगल नेगेटिव लोग हैं ना, उन सबसे दूर रहो। कोशिश करो कि दूर हो जाओ, धीरे धीरे दूर हो जाओ। जब तुम सेल्फ अवेयर हो जाओगे ना, अपने बारे में अच्छा सोचने लोगे, तो ये हो जाएगा अपने आप, बुरे लोगों से तुम दूर हो जाओगे। तो दूसरा पॉइंट यही है कि धैर्य को कैसे लाएं, सेल्फ कंट्रोल, है ना, और इमोशनल रेगुलेशन से। दोस्तों तीसरा तरीका जो मुझे लगता है वो है भैया प्रयास और निरंतर प्रयास। अब इससे होगा क्या कि तुमने ना अभी तक जो भी चीज़ें की होंगी धैर्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, तो वो अब तुम देखोगे कि नोटिस करो कि हाँ भैया ये दिक्कत थी, ये दिक्कत मेरी इस तरह से मैंने अगर इसको किया है, हाँ ये सॉल्व हो गई हैं। तो अब उसमें तुम और प्रयास करते जाओ और उसको बेहतर बनाते जाओ कि किसी भी तरह की दिक्कत के जो तुम्हारे धैर्य को डिगमगा दे वो हट जाए, किसी भी तरह से वो एकदम तरह से समाप्त हो जाए, जड़ से समाप्त हो जाए। तो उसको तुमको और मजबूत करना है, नित्य प्रयास करते ही जाना है बस। अब तुम छोटे छोटे गोल सेट कर लो कि हाँ मेरी ये दिक्कत थी, ये दिक्कत होती थी, अब ये मैंने ऐसे ऐसे इसको सेटअप किया है पूरा, अब मेरे इन मेहनत की वजह से, इन तरीकों की वजह से ये दिक्कतें समाप्त हो गई हैं। अब तुम उसको निरंतर प्रयास करते हो। ऐसा नहीं कि हाँ कोई दिक्कत थी, मेरे को धैर्य आ गया, ये चीज़ें हो गई, पर नहीं, जब कोई कठिनाई आएगी, जब कोई विकट परिस्थिति आएगी, वो फिर से उत्पन्न हो जाएगी, फिर से वो पैदा हो जाएगी दिक्कत, है ना। वो फिर से तुम्हारा जो कंट्रोल था, धैर्य था, वो फिर से खो जाएगा। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बेहतर है छोटे छोटे गोल सेट करो, है ना। अब तुम देखोगे कि तुमने अपने जीवन में जो भी तुम्हारे फैसले थे, तुम अच्छे फैसले ले पा रहे हो, सेल्फ कंट्रोल हो गया है तुम्हारे ऊपर, माइंड सारा संतुलन है, तुम अच्छी नींद ले पा रहे हो, अच्छे काम कर पा रहे हो, जो तुम अच्छे काम करना चाहते हो जीवन में, है ना, वो सब होने लगेंगे।
धीरे धीरे होने लगेंगे। पर कब होंगे? जब तुम प्रयास करोगे और निरंतर प्रयास करोगे। मेरे को तो फिलहाल धैर्य को प्राप्त करने के यही 3 तरीके लगते हैं जो मुझे लगते हैं। बाकी आपके पास और भी तरीके होंगे, और भी लोगों के पास और भी तरीके होंगे। कुछ होगा तो वो भी ट्राई करना, जो तुमको सही लगे वो भी प्रयास करना, पर हाँ अच्छे के लिए। धैर्य आए और अच्छे के लिए आए। तो दोस्तों ये थे 3 तरीके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। टाटा बाय बाय।